अस्सलामुअलैकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रजवी। बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र न्यूज ऑफ द टाउन। जी हां, आज न्यूज की एक्सपो सेंटर कराची में बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी करने की खबर का आगाज करेंगे, जिस पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2 दिन बाद नोटिस लिया। उन्होंने वजारत दाखिला और आईजी सिंध को कार्रवाई की हिदायत करते हुए मुल्जिमान को गिरफ्तार करके निशान इबरत बनाने का ऐलान किया। लेकिन सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव इस बात से लाइल्म रहे कि मुलजिम को अजीज भट्टी थाने में पहले ही गिरफ्तार करके जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा चुका है। क्यूबिकल के लड़के ने मुझे ये बात समझाई थी, ये वाली। मैं बैठा हुआ था, वो अपने साइन करवाया। मैंने कहा तू खुद साइन कर रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन तो लगा नहीं। तो उसने मुझे बताया जानी ये सीन है, बाहर फैमिली खड़ी उसको देना। बगैर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट का हुसूल। आज न्यूज ने अहम मामला उठाया तो ये अहम खबर मीडिया की जीनत बन गई। सिंध सरकार ख्वाब खरगोश से जागी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नोटिस लिया, लेकिन 2 दिन बाद करप्ट अफराद को निशान इबरत बनाने का भी ऐलान किया। मैंने आज क्लियर ऑर्डर्स दिए कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। FIR तो काट दी गई है, इबरत का मकाम बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों से लोग ना खेल सकें। कोई इंस्टेंस हो प्लीज बताएं, प्रॉपर एक्शन। वजीर आला सिंध के नोटिस का पोल उनके जवाब से ही खुल गया। मैंने आज क्लियर ऑर्डर्स दिए कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। सिंध के साई सरकार को मालूम ही नहीं कि मुल्जिम पहले से ही गिरफ्तार है। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव और सूबे के सबसे जिम्मेदार ओहदेदार का बयान फिर सुने। मैंने आज क्लियर ऑर्डर्स दिए कि उस बंदे को अरेस्ट किया जाए। FIR तो काट दी गई है, इबरत का मकाम बनाया जाए ताकि लोगों की जिंदगियों से लोग ना खेल सकें। कोई इंस्टेंस हो प्लीज बताएं, प्रॉपर एक्शन। साईं, हम आपको याद दिलाएं कि आज न्यूज ने 12 जून को स्टिंग ऑपरेशन किया था। एक्सपो सेंटर में रिश्वत के बदले जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले डेटा ऑपरेटर आसिम को बेनकाब किया था। मैंने ज्यादातर लड़के जो देखे ना, जो हमारे पुराने हैं, उसे उनको देख के मैंने करना सीखा था। सर जी साथ मेरा सीनियर है, उसको मैंने 1-2 दफा ये करते हुए देखा। ठीक है। और मेरे क्यूबिकल के लड़के ने मुझे ये बात समझाई थी, ये वाली। मैं बैठा हुआ था, वो अपने साइन करवाया। मैंने कहा तू खुद साइन कर रहा है, यहाँ पे इंजेक्शन तो लगा नहीं। तो उसने मुझे बताया जानी ये सीन है, बाहर फैमिली खड़ी उसको देना। उसी रोज मुल्जिम को अजीज भट्टी थाने की पुलिस ने बाकायदा तौर पर गिरफ्तार किया, जिसको अदालत में पेशी के बाद जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन 2 दिन बाद मामले का नोटिस लेने वाले सूबे के वजीर आला को ये भी इल्म नहीं कि जिस मुल्जिम की गिरफ्तारी का उन्होंने हुक्म दिया वो तो 2 दिन पहले से ही गिरफ्तार है। एक और अहम खबर की जानिब बढ़ेंगे। आपको बताएं, दहशतगर्दों का क्वेटा में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला। FC के 4 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक शहीद होने वाले एहलकारों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है। FC ने दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। हमले में FC के 4 जवान शहीद। कोयटा के नवाही इलाके में मार्केट माइंस की हिफाजत में मामूर FC एहलकारों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों ने हमले में देसी साख्ता बारूदी सुरंग इस्तेमाल की। ISPR के मुताबिक शहीद एहलकारों में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर, सूबेदार सरदार अली खान, सिपाही मुसद्दफ हुसैन, सिपाही मोहम्मद अनवर और सिपाही ओवैस खान शामिल हैं। ISPR के मुताबिक FC ने इलाके को घेरे में लेकर दहशतगर्दों की तलाश शुरू कर दी है। अपोजिशन के शोर शराबे में आइंदा माली साल के लिए पंजाब का बजट पेश कर दिया गया। पंजाब बजट का हजम 2653 अरब रुपए था। सरकारी तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज है। कम अज कम माहाना उजरत 20,000 रुपए कर दी गई। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के लिए 369 अरब और तालीम पर 442 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। महसूलात के लिए 405 अरब का हदफ मुकर्रर किया गया है। पंजाब के लिए माली साल 2021-22 का बजट पेश। सूबाई वजीर खजाना हाशिम जमा बख्त ने बजट पेश किया। सूबे के आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजम 26 खरब 53 अरब रुपए है। आइंदा माली साल के बजट का मजमूई हुजम
2653 अरब रुपए तजवीज किया जा रहा है, जो रवा माली साल से 18% ज्यादा है। सूबाई वजीर खजाना ने असम्बली को बताया कि नए साल से सरकारी मुलाजमीन और पेंशन में 10% इजाफा और कम अज कम उजरत 20,000 रूपए माहाना की जा रही है। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया जाएगा। इसी तरह रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 10% इजाफा करने की तजवीज है। आइंदा माली साल के बजट में हमारे मजदूर भाइयों की कम से कम उजरत 17,500 रुपए माहाना से बढ़ाकर 20,000 रुपए माहाना मुकर्रर की जा रही है। पंजाब में आइंदा माली साल तालीम पर 442 अरब रुपए और सेहत पर 369 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। आइंदा माली साल में सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 370 अरब रुपए के फंड मुख्तस किए जा रहे हैं। तालीम का मजमूई 442 अरब रुपए रखा गया है, जो मौजूदा बजट से 51 अरब रुपए ज्यादा होगा। सूबे के तरक्याती बजट के लिए 560 अरब रुपए रखने की तजवीज है। पंजाब के आइंदा माली साल के बजट में टैक्सों की मद में 51 अरब रुपए का रिलीफ दिया गया। इंटरटेनमेंट पर ड्यूटी सिफर कर दी गई। 10 नई सर्विसेज पर सेल्स टैक्स की शरह कम करके 5% की गई है। पीटीआई हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए अलग तरक्याती बजट पेश किया। आइंदा माली साल में 189 अरब रुपए से चोलिस्तानी इलाकों की तरक्की, गरीब तबकीन के लिए कम लागत के घर और बकरियों की फराहमी जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। बिल में कंपनियों और कारोबारी इदारों के 10 या 10 से जायद मुलाजमीन रखने वालों पर 4,000 रुपए सालाना टैक्स आयद किया जाएगा। होलसेलर और परचून फरोशों के अलावा हर कारोबारी फर्द पर 2,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स लागू करने की भी तजवीज है। इंश्योरेंस एजेंट्स और इंश्योरेंस ब्रोकर्स पर 5% टैक्स आयद करने का भी फैसला किया गया है। एंटरटेनमेंट सर्विसेज को रिलीफ देने के लिए टैक्स 0 कर दिया गया। 10 मजीद सर्विसेज पर सेल्स टैक्स 16 से 5% किया गया, जिनमें ब्यूटी पार्लर्स, फैशन डिजाइनर, होम शेफ्स, आर्किटेक्ट, लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनर्स, सप्लाई ऑफ मशीनरी, वेयर हाउसेज, ड्रेस डिजाइनर्स और रेंटल बिल्डोजर्स वगैरह शामिल हैं। आइंदा माली साल में जनूबी पंजाब के लिए 189 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स मुख्तस किए गए हैं। चोलिस्तानी इलाकों की तरक्की के लिए तकरीबन 1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज पेश की गई। 2 अरब 34 करोड़ रुपए से जायद रकम से गरीब खवातीन के लिए कम लागत के घरों की तामीर, फन्नी महारत और बकरियों की फराहमी जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जाएंगे। महकमा सयाहत पंजाब ने तौसा बैराज पर टूरिज्म कल्चर पार्क समेत 20 नए मंसूबाजात तजवीज किए हैं। पंजाब असम्बली में वजीर खजाना की बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, अरकान ने अवाम में सीटियां बजाई और खूब नारेबाजी की। अपोजिशन अरकान ने अवाम में प्ले कार्ड्स लहराए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने बजट को तारीख साज करार दे दिया। कहा, अवाम दोस्त बजट से अवाम को रिलीफ मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। सूबे में 500 से जायद स्कीमें मुकम्मल की। तालीम के बजट में 13% इजाफा किया गया है। हमने जो एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम है एडीपी के अंदर 66% इजाफा किया है। 560 अरब से जायद का एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिया है, जो पंजाब की हिस्ट्री का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्रोग्राम होएगा। इसके अलावा एजुकेशन में 13% हमने बढ़ाई है और हेल्थ के अंदर 30% एलोकेशन बढ़ाई गई है। हमने 5,700 स्कीमें इस दफा मुकम्मल की हैं इस साल के अंदर सूबा पंजाब में। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने बजट नंबर्स को गोरख धंधा करार दे दिया और कहा, एक तरफ टैक्स फ्री बजट का ढिंढोरा पीटते हैं तो दूसरी तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ा देते हैं। हुकूमत बड़े बड़े झूठ बोल रही है। बताएं चीनी और आटे की कीमत कितनी कम करेंगे। अवाम और अपोजिशन उनका मिलकर मुहासबा करेंगे। कंटेनर पर झूठे वादे किए, अब उनके कंटेनर से उतरने का वक्त आ गया। ये पंजाब का बजट कम था, ये सिर्फ नंबर्स का गोरख धंधा था। फिर कहते हैं हम टैक्स फ्री बजट दे रहे हैं, दूसरे ही लम्हे कहते हैं कि हम पेट्रोलियम लेवी में 20 से 25 रुपए इजाफा करेंगे। इतने बड़े बड़े झूठ बोले। क्या आटा कितने किलो कम होगा उसकी कीमत? चीनी की कीमत आज जो आसमान को छू रही है, कितने रुपए कम होगी? ये अवाम अब इनका मुहासबा करेंगे और हम जिम्मेदार ऑपोजिशन में किरदार अदा करेंगे। हर वादा झूठ साबित हुआ।
जो कंटेनर पर किया गया, अब इनका कंटेनर से उतरने का वक्त है। कौमी असेंबली में बजट पर बहस न हो सकी। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने बजट पर बहस का आगाज किया तो हुकूमती अरकान ने शोर शराबा किया, जिस पर स्पीकर ने पहले इजलास 20 मिनट के लिए मुलतवी किया और फिर गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ का कहना था कि बजट के तमाम आदादोशुमार जाली हैं। जो तरक्की दिखाई गई, क्या वो सिर्फ बनी गाला की है? ये बजट देखिए, माशी तरक्की का बजट है। मैं दोनों हाउस से देखे, अगर हुकूमत का ये रिक्वेस्ट ये है कि एक दूसरे की बात को सुने, एक दूसरे की बात को सुने प्लीज। तरक्की और खुशहाली आई है तो फिर जनाब स्पीकर वो तरक्की ये ना करे, किसकी है? ना करे प्लीज सर, ना करे। क्या वो तरक्की बनी गाला के महल्लात और जनाब स्पीकर वो तरक्की आप एक मिनट, अमीरों की साहब में और हवाइयों की तरक्की है? ये बजट इकोनॉमिक ग्रोथ का झंडोरा पीटा जा रहा है। मैं गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेहरबानी करें, एक दूसरे के नुक्ता नजर को सुने। मैं 20 मिनट के लिए सस्पेंड करता हूं, 20 मिनट के लिए आपस में बैठ के तय करें कि क्या तरीकाकार करना। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सर इकबाल का कहना है कि सरकारी बेंचों ने हुल्लड़बाजी करके कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को तकरीर से रोक दिया। ये सब इमरान खान के हुक्म पर किया गया। शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर वज़रा भी हुल्लड़बाजी का हिस्सा थे। हुकूमती बेंचों से हुल्लड़बाजी करके लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तकरीर करने से रोका गया है। वजीर खारजा की क़यादत में हुकूमती वज़रा ने खड़े होके और अपने ट्रेजरी बेंचेस के अरकान के साथ मिलकर जो हुल्लड़बाजी की ऐवान के अंदर, वो नहायत शर्मनाक है। ये सब कुछ जब स्पीकर के पास जाकर मीटिंग हुई तो पता चला कि वजीर आजम इमरान नियाजी साहब के हुक्म के ऊपर किया गया है। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप आज के साथ रहिए।